अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 2.3 और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी कि आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना और इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं हमने इन सवालों को किस तरह सॉल्व करना है। जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और हमने इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब हम देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है log 18 to the base 2 और log 9 to the base 2। जी, अब हमने इसको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, यानी कि हमने कैलकुलेटर पे log 18 नहीं लिख देना या ये नहीं लिख देना, इसकी वैल्यू नहीं मालूम कर लेनी। हमने कैलकुलेटर के बगैर इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास लॉग का यानी लॉगरिथम के कवानीन हैं, लाज ऑफ लॉगरिथम है, उसको हमने यूज़ करते हुए इनको डिवीजन में लिख देना है। और कैसे डिवीजन में लिख सकते हैं हम, ये लॉगरिथम का कानून है कि अगर लॉग की सूरत में आपके पास दो टर्म्स माइनस हो रही हैं तो आप उनको डिवाइड करके लिख सकते हैं। यानी आप किस तरह लिखेंगे, अगर इस तरह माइनस हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, लॉग ए माइनस बी नहीं करेंगे, आप करेंगे लॉग, अगर इस तरह डिवाइड हो रही हैं माइनस हो रही हैं, हम इनको डिवाइड कर देंगे लॉग ए ओवर बी। अब यहाँ पे लॉग 2 होंगे, आपने जब इसका आंसर लिखना है आप एक लॉग की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी लिख दिया है लॉग ए ओवर बी और ये मेरे पास है लॉगरिथम का कानून। अब जब ये सॉल्व करेंगे तो आप ये साथ में रीज़न भी दे सकते हैं कि मैंने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे लिखा है। ठीक है, और ये आपको पता है कटिंग हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और ये आपके पास आ जाएगा लॉग, ये बेस यहाँ पे 2 है, ये बेस वैसे ही रहेगी और ये 2 का 2 आ गया है। और अब ये इस तरह ये चीज़ 1 के बराबर कैसे आई है, यहाँ पे भी आप रीज़न दे सकते हैं। और ये आपने MCQ के हवाले से भी याद रखना है, आपके पास MCQ भी आ सकता है कि अगर मेरे पास यहाँ पे बेस भी सेम हो और यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो भी सेम हो तो आप उसको लिख सकते हैं 1 के बराबर। ठीक हो गया, यहाँ पे आपके ये भी एक फार्मूला बन गया है और ये भी एक फार्मूला बन गया है, तो आपने इसको माइंड में रखना, आगे तक यूज़ होगा और आपने इसको भी माइंड में रखना है। फार्मूला भी हो सकता है और ये आपके पास MCQ भी आ सकता है। जी, सेकंड क्वेश्चन है log 64 टू द बेस 2 एंड log 2 टू द बेस 2, यानी दोनों के बेसिस यहाँ पे सेम हैं। यहाँ पे भी वही ऊपर जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है वही वाला फार्मूला यूज़ होगा। लॉग के आगे 2 रुपये माइनस हो रही है तो हम क्या कर देंगे, उनको डिवाइड करके लिख देंगे, लॉग 64 ओवर 2 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद आप इसको कटिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 बन जाएगा। 2 3 ज़ा 6 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, ये आपके पास आ जाएगा 32। अब आप इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें इस तरह, ये आपने पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख ली थी कि फर्स्ट चैप्टर में कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पावर के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 2 6 16 32 होता है हमारे पास, 2 8 ज़ा 16 होता है और 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हम देख लेंगे इनको 2 कितनी बार आ रहा है, 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, और अब आपको ये भी पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी है, समझाया भी है कि अगर लॉ के आगे कोई रकम है और उसकी पावर दी गई है तो ये भी लॉ का कानून है कि हम इसको पावर को शुरू में ला सकते हैं। ठीक है, जो कि ये 5 कहाँ पे आ जाएगा, शुरू में, लॉ के शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे 5 का 5 आ गया और इतना मैंने आपको ऊपर समझाया है कि अगर लॉग की बेस वही हो जो आगे लॉग की वैल्यू दी गई है तो हम उसको 1 के बराबर रख सकते हैं, या वो होता है 1 के बराबर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1,
तो 5 1s आर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 1 के ऊपर नहीं है, ये 2 लॉग की जो बेस थी ये वो है। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी आप अगर यूज़ करना चाहें, यहाँ पे रीज़न देना चाहें, आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉ का कानून यूज़ किया है पावर वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो लॉ ए और उसकी पावर हो m। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, m log a लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यानी कि लॉग के आगे दो टर्म्स क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। और सबसे पहले अभी जो लास्ट पे हमने किया है, पावर शुरू में आ जाती है, और अगर पावर शुरू में हो तो वो लॉग के जो आगे रकम है उसके ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया, यानी पावर को शुरू में ले सकते हैं, और अगर शुरू में आ गई है तो उसको भी हम जो लॉ के आगे टर्म है उसके ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, उसकी पावर बना सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसकी पावर बना देंगे, log 8, और ये जो 1/3 यहाँ पे इसकी पावर दी गई थी, ये आके 8 की पावर बन जाएगी। और हमने ये क्या यूज़ किया है, लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ की है। ठीक हो गया, और ये -18 वैसे का, log 18 वैसे का वैसे आ गया। और अब जैसे पीछे हमने 32 की फैक्टराइजेशन की थी, हम 8 की फैक्टराइजेशन कर देंगे, तज़ी कर देंगे। ठीक हो गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इस तरह। ठीक है, मल्टीप्लाई साथ में लगा देते हैं, 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 2 ज़ार हमारे पास 8 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2⁻3, और ये सेम वैसे के वैसे आ जाएगी, माइनस का लॉग, और ये रकम भी ये वाली वैसे की वैसे आ गई। ठीक हो गया। अब हम इस पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये भी आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस तरह आ जाएगी, 3 × 1/3। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का 2 यहाँ पे रह जाएगा, और लॉग ये वैसे के वैसे आ गए। 18 का हम लिख सकते हैं 2 × 9। ठीक हो गया, 2 × 9 क्या हमारे पास होता है, 18 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे, ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, और इस 3 से कंफ्यूज नहीं होना, ये जो स्टार्टिंग पे लॉ की बेस थी ना, ये वो बेस है। ठीक है, छोटा सा इसको लिखना है। और अब हम क्या करेंगे, आगे आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 का 2 आ जाएगा, माइनस लॉग, और ये भी हमारे पास कानून है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर लॉ के आगे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनको ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करके लिख सकते हैं, ऐड करके। log 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आना चाहिए था प्लस। ठीक है, प्लस log ये 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये माइनस लॉग आएगा, माइनस log 2, और यहाँ पे वैसे जो है ना फॉर्मूला वो तो इस तरह आएगा, log 2 प्लस log 9, जबकि यहाँ पे माइनस है ना तो इसको हम रखेंगे माइनस को बाहर, और जो ये माइनस है ना ये इस प्लस को माइनस कर देगा। समझ आ रही बात, कि ये log 9 आना चाहिए था प्लस का, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। ठीक है, log 2 आ जाएगा, और यहाँ प्लस आना चाहिए था, वो मैंने स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, प्लस आना चाहिए था। तो इस माइनस ने उस प्लस को, इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस बना दिया। अब आपके पास log 2 रह गया, बेस भी 3 है, यहाँ पे भी log 2 बन गया है, इसकी बेस भी 3 है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर आ जाएगा माइनस log 9। इसकी आप तज़ी कर सकते हैं, 9 की 3 3 से 9 होता है, यानी कि 3 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3, या आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इस तरह लिख लेंगे तो बेटर है, और इस तरह लिख लेंगे आपको दोबारा फिर यही लिखना पड़ेगा। और अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अब पावर जो है लॉ के आगे टर्म है उसकी पावर शुरू में आ सकती है, तो ये जो इसके ऊपर 2 बना था, ये वाला 2 ये कहाँ पे आ जाएगा, ये शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3, या 2 शुरू में आ जाएगा। और ये आपको पता है, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दी क्योंकि पीछे आप सीख चुके हो पहले क्वेश्चन में, जो कि यहीं पे लिखा हुआ है कि अगर लॉग के आगे टर्म वही हो जो कि बेस है,
यानी कि बेस और आगे वाले दी गई रकम सेम हो, किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। दोनों टर्म्स बराबर आ जाएं, यानी कि बेस भी वही हो और लॉग के आगे रकम भी वही हो, तो वो होता है 1 के बराबर। सो यहाँ पे जब ये मैंने आपको सुनाने के लिखा है, आपने अगले स्टेप में कर देना है ये, मतलब कि आपको 2 स्टेप करने ही पड़ने हैं। तो ये 2 आ जाएगा शुरू में, बाकी रह जाएगा log 3। इसको अगर हम साइड पे कर दें तो log 3 टू द बेस 3, यानी कि ये भी सेम है 3 और ये भी 3 है, तो ये आपस में ये इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि फार्मूला है। ठीक हो गया, आपके पास 2 आंसर होता है 2, और ये रीज़न मैंने आपको यहाँ पे भी दे दी है कि इस बराबर है 1 के बराबर है। ठीक हो गया, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, और यहाँ पे भी अगर आपने एक सवाल अच्छे से समझ लिया है, लॉ के सारे कवानीन आपने, लॉ के जो लाज हैं आपने दिमाग में बिठा लिए हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, आप देख सकते हैं लॉ के आगे रकम दी गई है, यहाँ पे जो कि जाके पावर बन जाएगी, जो कि यहाँ पे बन गई है, और 25 की आप क्या कर सकते हैं, करना चाहे तजी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं 2/2 क्या होता है, 4। सही हो गया, 4 लिख देंगे, और ये वैसे की वैसे रकम आ गई। ठीक हो गया, अब आपको अभी आपने पढ़ा इसी क्वेश्चन में कि अगर 2 रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने प्लस किया था, इस स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने इनको आगे प्लस कर दिया था, और अगर प्लस हो रही हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अगर 2 रकमें डिवाइड हो रही हो हम उनको माइनस करके लिख सकते हैं, माइनस हो रही हो उनको डिवाइड करके लिख सकते हैं। इसी तरह 2 रकमें प्लस हो रही हो लॉ के आगे, यानी कि दोनों लॉ में ही लिखी हो, तब ये लॉ का कानून है, हम उनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इस तरह लिखी हो तो हम इनको दोबारा इसी स्टेप में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे फार्मूला बन रहा था तो हमने क्या लिख दिया, फार्मूले की फॉर्म में log 4 into 25। ठीक हो गया, देखो इनको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो क्या बन जाएगा 100, log 100 बन गया। अब हम 100 की क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, 10 10 सर आपको पता है होता है 100। अब आप ये प्रॉपर्टी भी आपने सीखी है कि log के आगे टर्म हो और उसकी पावर दी गई, वो कहाँ पे आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ पे शुरू में, तो log 10 आ जाएगा। और आपको पता है log 10 बराबर होता है 1 के, मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी समझाया था। ठीक हो गया, ये 2 का 2 आ गया है, और इतने की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने रीज़न भी दे देनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैंने किस तरह लिखा है, और आपका टेस्ट पेपर चेक करने वाले को भी अच्छे से समझ आ जाए। जी, नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, और ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो कि हमने पीछे सॉल्व किया है। यहाँ पे 1/3 लॉ के आगे पावर दी गई है, तो सॉरी रकम दी गई है, यहाँ पे तो टर्म ही है ना, मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, और लॉ के आगे का रकम है तो ये बन जाएगी इसके जाके पावर, इस तरह। ठीक है, ये बनेगी पावर, और ये भी ये 2 जो दिया गया है ये भी इसकी जाके बन जाएगा पावर। ठीक हो गया जी, अगर अभी नहीं इस स्टेप में हम नहीं लिखेंगे, अगले स्टेप में लिख देंगे। ठीक है, सो ये इसकी पावर बन जाए, ये भी रूल के मुताबिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 5 को भी सॉल्व करना है ना, तो ये बराबर आ जाएगा जी। 25 की तज़ीह करेंगे तो 5 5 ज़ार क्या हो जाएगा 25, तो 5 की पावर हम इसको लिख सकते हैं 2, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया, और हमने यहाँ पे 64 की भी फैक्टराइजेशन कर ली है, यानी कि 4 4 16 होता है, और 16 4 64। ठीक हो गया, इस वजह से हमने 4 की पावर लिख दिया 3, और की पावर वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक हो गया, और ये पावर इसके शुरू में आ जाएगी। लॉ की प्रॉपर्टी थी ना कि लॉ के आगे टर्म और ये पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जो कि यहाँ पे हो गया 2 2 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, और आपके पास ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बाकी रह जाएगा, प्लस ये 4 का 4 आ गया, और ये वाली टर्म जो है ये आपको पता चल गया होगा, इसकी जगह पे क्या लिखना है हमने 1। ठीक हो गया, सो ये भी वैसे ही बन रही है, लॉग वही टर्म भी आगे वही दी गई है और बेस भी वही है। तो आप यहाँ पे ये रीज़न भी दे सकते हैं कि मैंने ये इस जगह पे 1 क्यों लिखा है, इसकी जगह 1 ना आ जाएगा। ठीक हो गया,
प्लस 4 का 4 आ जाएगा और इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा और इसी जगह 1 आ जाएगा। अब आपको सही समझ आ जाएगी। 1 ये आ गया, प्लस 4 ये आ गया और 1 ये आ गया। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 1 ज़ा 4 बन जाएगा और ये प्लस होके क्या बन जाएंगे 5। जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लॉग के आगे 2 टर्म्स दी गई हैं। ठीक है, एक लॉग ये है और प्लस लॉग ये रकम है, दोनों क्या हो रही है प्लस हो रही है। इनको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। लॉग लिख लेंगे और क्या कर देंगे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय दिस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे बेस सेम थी और टर्म भी सेम थी और ये इसके यहाँ पर आ जाएगा 1 की। और यहाँ पे आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये ला यूज़ किया। तो अब यहाँ पे भी आप रीज़न दे सकते हैं कि log 3 बराबर है 1 के। इस वजह से यहाँ पे क्या इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि कुछ यूँ है, राइट एज अ सिंगल लोगरिथम। ठीक है, जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसको भी हमने एज इट इज़ ही सॉल्व करना है जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका हमारे पास। तो यहाँ पे भी लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। लॉ की अगर पावर दी गई है तो ये पावर जाके ये इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको पावर नहीं कह सकते, ये कोई वैल्यू है, कोई रकम है। ठीक है, तो इसकी पावर जाके बन जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी पावर नेक्स्ट स्टेप में। ये हो गया। और इसी तरह आप 2 को भी 3 की पावर बना सकते हैं जो कि यहाँ पे बना दी है। ठीक है, 25 की हम तज़ी करेंगे तो 25 की तज़ी क्या होती है 5 5 25 होता है। ठीक है, 5 5 25 होता है तो 5 के ऊपर हमने क्या लिख दिया है 2 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह ये हमने दोबारा इसको इसकी पावर क्या बन जाएगी 9। 3 2 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर 2 का मतलब है कि आपके पास 3 है 2 टाइम्स। तो 3 का क्या बन जाएगा 9 जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक हो गया। अब ये इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बाकी रह जाएगा 5 और ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको पता है आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉग दोनों लॉग में है और दोनों रकमें प्लस हो रही हैं, दरमियान में प्लस है यानी कि माइनस नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग क्या कर देते डिवाइड कर देते। ठीक हो गया। 5 9 से 45 होता है और हमने इसको सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में लिख दिया, एक लोगरिथम की फॉर्म में। उन्होंने खुद ही कहा था कि इसको आप वाहिद लोगरिथम की फॉर्म में लिखें। यहाँ पे 2 लोगरिथम थे ना, तो अब हमने इसको लिख लिया है एक लोगरिथम की फॉर्म में और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक हो गया। और ये बहुत आसान है। log 9 दिया गया है और माइनस log 1/3, तो दोनों में अब माइनस है और यहाँ पे क्या था प्लस था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब माइनस है तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। log 9 log पहली रकम आ जाएगी। ठीक हो गया। और माइनस की जगह पे आ जाएगा ये डिवीजन का निशान, ये ठीक है, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा डिवीजन का निशान आ जाएगा। ठीक हो गया। और 1/3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि बटे के नीचे यानी डबल बटा आ जाती है पावर ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई जाके हो जाएगी, बन जाएगा 9 3 27 और ये भी सिंगल लोगरिथम की फॉर्म में आ गया। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log b दिया गया है। ठीक है, उसकी पावर है और बेस 5 है और इसी तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जी यहाँ पे जो दोनों लॉग के आगे रकमें दी गई थी उनका आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी log b और बेस 5 है, log 5 बेस a यहाँ पे रह गया है। ठीक है, 2 और 3 6 हो जाएगा और log ये पहली रकम भी वैसे आ गई है। ठीक है, और ये दूसरी रकम भी वैसे आ गई है। अब यहाँ पे हम एक कानून लगाएंगे जो कि है बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, जो कि आपने रीज़न यहाँ पे देनी है लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने ऊपर दे दी है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास एक लॉ है, किसका बेस लॉ इसको बोलते हैं लोगरिथम का। ठीक है, बेस लॉ है। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ इस तरह दिया होता है log x to the base b is equal to log a
और x मल्टीप्लाई साथ में x का मतलब है कोई भी टर्म, और नीचे log a आ जाएगा, ठीक है। और b का मतलब है कोई भी रकम, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। x नहीं होगा, कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो अब हमारे पास क्या है, हमने इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखनी है, 6 का 6 आ जाएगा। बेसिकली हमें इतने की जगह पे लिखना है, ठीक है। क्योंकि हम इसके साथ पीछे सवाल हमने देखे, कोई मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग, कोई दरमियान में प्लस आ रहा था, कोई माइनस आ रहा था, तो हम उसको सॉल्व करके लिख सकते थे। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इसकी मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लॉग ये वाली रकम आ जाएगी, और ये डॉट लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई लगा सकते तो लॉग ये वाली रकम आ जाएगी, और बराबर आ जाएगा इसके, ठीक हो गया। हमारे पास भी अब ये वैल्यू बन गई है इसकी फॉर्म में, 6 का 6 आ जाएगा, तो हम अब बराबर इसको लिख देंगे इसकी फॉर्म में, ठीक है। log a और यहाँ पे b आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास आ गया है आंसर, और ये आपने यूज़ किया है बेस लॉ को, ठीक है। और आप ये साथ में रीज़न दे सकते हैं, अगर आप पास ये आ जाए तो आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ये आ जाए दोनों वैल्यूज़ तो ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये दोनों आ गई थी तो हमने बराबर रख दिया इसके। जी, अब हमारे पास 4th पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें भी हमने कवानीन यूज़ करने हैं लॉ के। सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कोई वैल्यू तो नहीं है लॉ के सामने, जैसे कि यहाँ पे लॉ के सामने वैल्यू दी गई तो ये इसकी बन जाएगी पावर, ठीक है। इसके आगे आके पावर बन जाएगी, और ये बन जाएगा x², ठीक हो गया। और ये वैसे का दूसरी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि लॉग ये टर्म और दोनों आपस में प्लस हो रही है, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई एक साथ दरमियान में लगाएंगे ना लगाए एक ही बात है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और ये हमारा आ गया है आंसर। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट 5th पार्ट है, जो कि कुछ यूँ है। अब इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 इसकी पावर बना देंगे, x की पावर जाके बन जाएगा, ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हम क्या कर देंगे, प्लस वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे, और माइनस वाली टर्म्स को साइड पे कर देंगे। एक ये हमारे पास प्लस वाली है और एक ये प्लस वाली है, तो इन दोनों को हमने इधर रख लिया है, और इसको हम साइड पे ले गए क्योंकि ये माइनस की थी, ठीक हो गया। बाकी वैसे का वैसा कुछ भी नहीं करे, बस हम क्या यहाँ पे हमने इसकी जगह तब्दील की है, और हमने कोई काम नहीं किया, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि जब दो रकमें प्लस हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों के दरमियान में प्लस था और शुरू में लॉग था, तो हम क्या कर देंगे लॉग लिख देंगे, ठीक है। और उनको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिख देंगे, और ये रकम वैसे की वैसे आ जाएगी जो कि माइनस में थी। अब आपके पास ये बन गई है log a माइनस log b, आप क्या कर सकते हैं, log पहली रकम और डिवीजन में दूसरी रकम, ये भी log की हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि जब दो रकमें आपके पास माइनस हो रही है तो हम उनको डिवाइड करके ले सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये भी बहुत इजी है। अब आपने क्या बनाना है, आप देखिए लॉग के शुरू में क्या दी गई है रकम, तो ये इसकी जाके बन जाएगी पावर, और ये 3 भी इसकी पावर जाके बन जाएगा, b की पावर बन जाएगा, और 4 बन जाएगा c की पावर। बहुत इजी है, ठीक हो गया, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर्स की फॉर्म में, ठीक है। और ये जो पिछला क्वेश्चन अभी किया है हमने सेम उसी तरह का है। ये देखिए ये प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, और दोनों के शुरू में क्या दिया हुआ है लॉग, तो क्या कर सकते हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे पास आ गया एज इट इज़, ठीक हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और ये वैसे के वैसे आ गया। अब आप इसको दोनों को शुरू में लिख सकते हैं और इसको माइनस में, ये क्या है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या करते हैं इनको डिवीजन की फॉर्म में हम लिख देंगे।